नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। ये वक्त है अपना बिहार का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन में बात उस खबर की जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि मुंगेर में जो हुआ है वो वाकई हैरान करने वाला है। मुंगेर का एक मतदान केंद्र साइबर ठग के निशाने पर था। केंद्र पर मतदाताओं के पहचान के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लगाए गए थे, लेकिन ठग ने सिस्टम में छेड़छाड़ कर कई मतदाताओं को लाखों का चूना लगा दिया, जिसके बाद मतदान केंद्र में जमकर हंगामा हुआ। मुंगेर के इस मतदान केंद्र पर 9वें चरण का मतदान हो रहा था। बायोमेट्रिक सिस्टम से वोटिंग हुई। बड़ी संख्या में लोग यहां मतदान करने पहुंचे थे। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान संपन्न हुआ, लेकिन जैसे ही लोग अपने घर पहुंचे, उनके फोन पर बैंक खाते से पैसे निकाले जाने का अलर्ट एसएमएस आया, जिसे देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर घर में जब मैसेज देखे, मेरी गोतनी को भी 10,000 निकल गया था। फिर जब आए बोले उनको, तो वो भी आगे आई। उसके बाद पीछे से हम भी आए हम बोलने के लिए, तो बोले कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है, आप झूठ बोल रहे हैं। बारी बारी से सब आदमी मैंने कि धीरे धीरे आए तो बात मान गए। कौन स्कूल में आए थे वोट डालने के लिए? यही मिडिल चरण नवागढ़ी उतरी। 10,000 रुपया निकला। ऐसे कितने लोग होंगे जिनके पैसे निकले हैं? 10-15 आदमी हैं। किसी के बैंक खाते से 10,000 रुपए कटे थे, तो किसी के खाते से 4,000 रुपए, जिसके बाद बदहवास लोग दौड़े दौड़े मतदान केंद्र पहुंचे। 11 बजे तक में बहुत सारे लोगों का कंप्लेन आ गया, जिसमें कि 15-20 लोग हो गए जिनके मोबाइल पर मैसेज आ गया कि भाई किसी का 4,000, किसी का 5,000, किसी का 10,000 कटा हुआ था। तो हम लोग सारे यहाँ इकट्ठा हुए। तो फिर जब हम लोगों ने यहाँ बहुत सारा शोर शराबा किया, तब जाके इनकी नींद टूटी कि हाँ भाई ऐसा कुछ हुआ है। तो फिर फ़ोन इधर उधर करने के बाद SDO मैडम को फ़ोन किया गया, DM को फ़ोन किया गया। तो वहाँ से उन्होंने अभी शाम को भेजा कि हाँ ठीक है ऐसा कुछ है, तो हम लोग इसका जाँच करते हैं। तो उसमें वो पकड़ा है और लगभग 261 लोगों ने यहाँ वोटिंग किया है, जिसमें से 100 से ज़्यादा लोगों का पैसा निकाला गया। दरअसल फर्जी वोटिंग रोकने के लिए बिहार निर्वाचन आयोग ने मतदाता पहचान के लिए केंद्रों पर बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया था, लेकिन इस बूथ पर बायोमेट्रिक सिस्टम संचालित कर रहे साइबर ठग ने मतदाताओं के खाते से 1 लाख रुपए से अधिक की निकासी कर ली। तो हमने इसकी सूचना पदाधिकारी को दिया, बढ़िया पदाधिकारी को, कि सर क्या बात है, मामले की जांच की जाए। पदाधिकारी सब लोग आए और पुलिस उसे कस्टडी में ले गई। फिलहाल पुलिस ने बायोमेट्रिक संचालक संजीत कुमार को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है, जिसने फर्जी वोटिंग रोकने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया था, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल कर मतदाताओं के लाखों रुपए उड़ा लिए थे। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। तो मुंगेर से बड़ी खबर, जहां पर वोटरों के खाते से बायोमेट्रिक संचालक के पैसे निकालने का मामला, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों के खाते से पैसे निकालने की मिल रही खबर के बाद पहले 10 से 12 लोगों के खाते से पैसे निकालने की बात सामने आई थी। कल पंचायत चुनाव के दौरान पैसे निकालने की घटना सामने आती है। फिंगरप्रिंट लेकर लोगों के खाते से पैसे की निकासी कर ली गई थी। अब ये संख्या बढ़कर 100 तक पहुंच चुकी है। 100 लोगों ने इसे लेकर अपनी शिकायत की है। मुंगेर के नवागढ़ी उत्तरी पंचायत की यह घटना, पंचायत चुनाव के 9वें फेज की वोटिंग के दौरान सोमवार को यह घटना घटती है। जब लोग वोट देने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम का प्रयोग कर रहे थे, अचानक इनके खाते से पैसे की निकासी होने लगती है। वोटिंग के लिए लोगों ने टैप पर अंगूठा लगाने के बाद इसकी शिकायत की। आधार कार्ड और फिंगरप्रिंट से ऑपरेटर ने वोटरों के खाते से पैसे उड़ा दिए और आरोपी ऑपरेटर को पुलिस अब गिरफ्तार कर चुकी है। और सहयोगी अरुण शर्मा हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ वो लाइन पर जुड़ चुके हैं मुंगेर से। अरुण, इस वक्त आरोपी गिरफ्त में है, लेकिन इसके पीछे और कौन कौन से लोग और जिन पैसों की निकासी हुई है उसकी रिकवरी को लेकर क्या कार्रवाई? हालांकि जो आरोपी है उसे पुलिस ने पकड़ लिया है, लेकिन जो पैसे हैं, पैसे जो अभी तक सूचना है उसके अनुसार
उसने कई खातों पे पैसे को ट्रांसफर किया गया है, जिसके बाद एसडीएम जो है, यहाँ की एसडीएम का साफ साफ करना था कि जिनके पैसे गए हैं उनके पैसे वापस दे दिए जाएंगे। लेकिन बात ये सवाल उठता है कि जो बायोमेट्रिक की जो बात कही गई है, फर्जी वोटर को बूथ पे ना जाने दिया, उसमें ही ये घपला हो जाता, तो कहीं ना कहीं इस पे अभी और काम करने की आवश्यकता होगी। जी अरुण, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अरुण, इस वक्त जैसा कि जानकारी भी आ रहा है, अभी तक कितने मामले सामने आ चुके हैं जिन लोगों ने अपने खाते से पैसे की निकासी को लेकर संज्ञान में लाया है ये पूरा मामला? जी अभी तक जो है 10 से 15 लोगों जिनके पास मैसेज आया हुआ है, जिनके मोबाइल पे मैसेज है, हम दिखाया भी है, उन लोगों के मोबाइल के मैसेजों को भी दिखाया है कि किन्हीं का 10, किन्हीं का 4, किन्हीं का 5 ऐसे करके पैसे कट गए हैं। तो ऐसे, लेकिन ये मामला ज्यादा भी हो सकता है क्योंकि उस बूथ पे लगभग 261 लोगों ने मतदान किया था, तो ये संख्या और बढ़ सकती है। जिनके पास मोबाइल नहीं है, उनके पास मैसेज नहीं है, तो वो आज जांच हो जाएगा, जांच के बाद ही ये पता चल पाएगा। लेकिन अभी तक ये बात सामने आई है, लगभग 100 के लगभग ये जो है आंकड़ा पहुंचने की उम्मीद की जा सकती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, अब तक जिन लोगों के खाते से पैसे निकासी हुए हैं उन लोगों को पैसे वापस नहीं हुए, लेकिन शख्स गिरफ्त में और उससे अब कड़ी पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि कई खातों में इन पैसों को ट्रांसफर किया गया है और अभी इस वक्त कड़ाई से पूछताछ इस शख्स से जारी है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आरोपी ने कैसे ये पूरा फर्जीवाड़ा किया है। आरोपी भोले भाले वोटर को टारगेट कर रहा था। आरोपी को निर्वाचन आयोग की ओर से टैब दिया गया था, जिस टैब का इस्तेमाल इस आरोपी ने किया है। इसके अलावा वो अपना अंगूठा लगाने वाला मशीन लेकर यहां पर पहुंचता है। पहले वोटर का अंगूठा निर्वाचन आयोग की मशीन पर लेता था और बाद में वो लोगों से अपनी मशीन पर भी अंगूठा लेता था। लोगों ने 2 बार अंगूठा लगाने की बात भी आरोपी से पूछी। आरोपी ने सही अंगूठा नहीं लगने की दलील देकर लोगों की जिज्ञासा को शांत कर दिया। वोटर जब वोट देकर बाहर निकलते हैं और तब उन्हें उनके खाते से पैसे की निकासी की जानकारी होती है। और चलिए अब आपको यह भी बताते हैं कि आखिर ये बायोमेट्रिक सिस्टम से पैसे निकालने की प्रक्रिया क्या होती है, जिसका इस्तेमाल कर यहां पर लोगों को चूना लगा दिया गया। आधार नंबर के जरिए बायोमेट्रिक सिस्टम से पैसे की निकासी की जाती है। इसमें फिंगरप्रिंट और मोबाइल नंबर डेबिट कार्ड की तरह ही काम करता है। इसमें आपको पिन नंबर डालने की जरूरत नहीं होती है। फिंगरप्रिंट में अंगूठा लगाते ही मोबाइल पर पैसे निकालने का मैसेज आ जाता है। ऑपरेटर अपने पास से आपको पैसा दे देता है और बदले में वो कुछ इसे लेकर चार्ज देता है। एटीएम की पहुंच से दूर गांव के लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसी का फायदा उठाते हुए कुछ शातिर जो हैं वो ठगी भी करते हैं और लोगों को अपना शिकार भी बनाते हैं। और इस पूरे मामले में इसी तरीके से इस्तेमाल करते हुए कुछ लोगों का पैसा निकाला जाता है, उन्हें शिकार बनाया जाता है। और अब बात उस खबर की जिसने आंखों का ऑपरेशन इस उम्मीद से कराई कि सब कुछ साफ साफ देख पाएंगे, लेकिन परिणाम ये हुआ कि रोशनी की जगह अब जिंदगी में अंधेरा छा गया है। मुजफ्फरपुर में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिससे 20 से ज्यादा लोगों की आंख की रोशनी जाने की अब नौबत आ चुकी है। और जिन लोगों के आंख खराब हुए, उनकी माने तो मुजफ्फरपुर के जूरन छपरा में
मौजूद आई हॉस्पिटल में ये सभी के सभी लोग 22 नवंबर को विशेष मोतियाबिंद ऑपरेशन कैंप में पहुंचे थे। अपने आंखों का ऑपरेशन इन लोगों ने कराया। कई लोगों ने इस उम्मीद से ये ऑपरेशन कराया कि अब वो पहले के मुकाबले बेहतर तरीके से देख पाएंगे, लेकिन लापरवाही ने लोगों की जिंदगी में अंधेरा कर दिया है। लोगों की माने तो कई लोगों के इन्फेक्शन की वजह से आंखों को निकालना तक पड़ा है। और अब पूरे मामले पर जब सिविल सर्जन से सवाल जवाब किया गया तो उन्होंने कहा कि जांच के लिए 3 सदस्यों वाली डॉक्टरों की टीम का गठन कर दिया गया है, जो 2 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट को सौंपेगी। कहाँ करवाए थे ऑपरेशन? यहीं पे कराए थे। अभी क्या हो रहा है, क्या बोला जा रहा है? अभी बोला जा रहा है जो आँख आपका डेड कर गया, इस आँख को निकलवा देने में ही फायदा, नहीं तो इन्फेक्शन लग जाएगा, ये भी आँख खराब हो जाएगा। क्यों ऐसा हुआ ये सब बता रहा है? नहीं, अभी जस्ट मेरे संज्ञान में एक व्यक्ति ने फोन किया था, मुझे संज्ञान में आया, मैंने उनसे कहा कि आवेदन दे दीजिए और मैं अविलंब इसकी जांच करवाता हूं। ब्लाइंडनेस कंट्रोल के इंचार्ज अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी होते हैं, उनके नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम बना दे रहा हूं, जिसमें कि आई स्पेशलिस्ट भी होंगे और वो 3 दिन के अंदर जांच करके प्रतिवेदन देंगे कि किस परिस्थिति में हुआ, ऑपरेशन में क्यों नहीं जो है ऑपरेशन के सभी प्रोटोकॉल का पालन किया गया या नहीं किया गया और किस परिस्थिति में इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई, और जो भी दोषी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उन पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। और अब बात बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की, जिसका आज दूसरा दिन है। तो विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का आज दूसरे दिन की कार्रवाई हंगामेदार होने के आसार जाहिर किए जा रहे हैं। आरजेडी कृषि शराब कांड को लेकर अविश्वास प्रस्ताव आज लाने वाली है। 2 महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक आज सदन के पटल पर पेश होंगे। दूसरे दिन की कार्रवाई के हंगामेदार होने के अंदेशा जाहिर किया जाता हुआ आरजेडी की तरफ से कृषि और शराब कांड को लेकर के अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। 2 महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक सदन में आज पेश भी होने हैं। बिहार निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा, साथ ही साथ बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक भी पेश किया जाना है सदन के पटल पर। और सहयोगी अमित हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं पटना से। अमित, आज सदन में शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन और आज के इस दिन को लेकर ये अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि हंगामेदार ये जरूर रहने वाला है, लेकिन बिखरा हुआ विपक्ष भी आज नजर आएगा। देखिए, बिल्कुल विपक्ष जो है उसमें एकजुटता जो है नज़र नहीं आएगी, क्योंकि कल जो तस्वीर देखने को मिली थी आरजेडी और वाम दल जो है वो एक साथ खड़े थे, लेकिन बात कांग्रेस की करें तो वो अलग थलग थी। तो कांग्रेस और आरजेडी के बीच जो खाई है वो यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। कल नेता प्रतिपक्ष से भी पूछा गया तो उन्होंने कुछ माकूल जवाब नहीं दिया कांग्रेस के साथ आने को लेकर के। और आज हालांकि ये कहा जा रहा है कि आरजेडी जो है वो कृषि और जहरीली शराब कांड जो है उसको लेकर के कार्यस्थगन प्रस्ताव सदन लाएगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो 2 विधेयक जो है महत्वपूर्ण विधेयक, एक विधेयक जो है वो बिहार निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक जो है वो पटल पर रखा जाएगा। दूसरी विधेयक जो है वो बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक जो है वो भी पटल पर रखी जाएगी। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जो सदन की कार्रवाई होगी उस दौरान विपक्ष आक्रामक रहेगा, हंगामे जो है वो होने तय माने जा रहे हैं। हमारे साथ जो है बीजेपी के विधायक भी हैं, बात करते हैं संजय सरावगी जी। विपक्ष कह रहा है कि कृषि और जहरीली शराब कांड को लेकर के आरजेडी आज कार्यस्थगन प्रस्ताव लाएगी। देखिए, विधानसभा का सत्र चलता है आम जनता की समस्या के लिए, राज्य की समस्या के लिए, और सरकार ये लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था से जो मामले उठाएंगे सरकार जो है जवाब देने के लिए तैयार है। प्रश्नकाल है, जो विधायक उठाते हैं अपने अपने क्षेत्र की समस्या, उसका निदान होता है। आज 2 महत्वपूर्ण विधेयक भी पास होने हैं, सत्र भी काफ़ी छोटा है, नहीं लगता कि सदन जो है वो सुचारू तरीके से चले, इसमें सरकार की भी सही जो है समर्थन होना चाहिए, विपक्ष भी साथ दे? नहीं, सरकार तो हमेशा से ही सत्र आता ही उसी के लिए है कि जो समस्याएं हैं उसका निदान और सरकार उसका जवाब दे। लेकिन विपक्ष की जो मानसिकता है या भूमिका है, कोई मुद्दा ही नहीं है विपक्ष के पास। आप नेता विपक्ष की बात करिए,
अब सत्र चल रहा है तो वो लैंड किए हैं, सत्र खत्म होगा फिर फ्लाई कर जाएंगे। तो नेता विपक्ष को बिहार के समस्याओं बिल्कुल, से तो जैसे ही सत्र की शुरुआत होती है आज दूसरे दिन के देखना होगा कि किस तरीके से सदन के अंदर आज माहौल नजर आता है और क्या आम जनता के विषय, आम जनता के मुद्दे उठ पाते हैं या हो हंगामे की भेंट एक बार फिर से ये पूरी कार्रवाई चली जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपके तमाम जानकारी के लिए। बात सुपौल की करेंगे जहाँ के पलासपुर गाँव में शिक्षा व्यवस्था के नाम पर किस तरह से खिलवाड़ हो रहा है ये आपको इन तस्वीरों से साफ नजर आ जाएगा। यहाँ के शर्मा टोला में पलासपुर बैरो नाम का एक स्कूल है जो कागजों पर तो संचालित है। यहाँ बच्चों के लिए शौचालय से लेकर किचन तक सरकारी पैसे खर्च कर बना दिए गए, लेकिन कई सालों से भवन का निर्माण ही नहीं हुआ। इस विद्यालय की स्थापना 2012 में हुई थी। यहाँ के लोगों ने स्कूल के लिए अपनी जमीन भी दी, जहाँ खुले आसमान के नीचे कुछ महीने तक पढ़ाई भी कराई गई, लेकिन भवन नहीं बनने की वजह से विद्यालय कहीं और शिफ्ट कर दिया गया। मुसीबत अब ये है कि बच्चे 3 किलोमीटर दूर अन्य जगह पर पढ़ाई के लिए जाने की व्यवस्था उनके सामने है और अब इस परेशानी की वजह से कई बच्चों की पढ़ाई भी नहीं हो पा रही। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में देखिए, गांव वालों ने अपनी जमीन विद्यालय के लिए दी ताकि बच्चे यहां पर पढ़ाई कर सकें। विद्यालय का निर्माण तो नहीं हुआ, लेकिन शौचालय और किचन सरकारी पैसे खर्च कर जरूर बना दिए गए और अब ये विद्यालय 3 किलोमीटर दूर कहीं शिफ्ट कर दिया गया है, जहां पर बच्चों के जाने में परेशानी। ना किया बहुत दूर छै हाँ। रोज नहीं जाइ छी ना की नाम भेलो? नाम की बोलो? राजीव कुमार। कौन क्लास में पढ़े छी? कते कौन क्लास में पढ़े छ? अते जमीन दिए और शौचालय भी बना, किचन भी बना, लेकिन मुख्य भवन नहीं बनने के कारण किसी के प्राइवेट दरवाजे पर स्कूल चल रहा था। अभी 1 महीना पहले ये लोग शिक्षा मंत्री और प्रधान सचिव को आवेदन दिए। जब हेडमास्टर को मालूम हुआ तो स्कूल लेकर के चला गया टीकापट्टी 2.5 किलोमीटर, झंझारपुर लेकर चला गया है, जो यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पे विद्यालय और का ये बाथरूम और किचन बन गया है, लेकिन विद्यालय नहीं बन रहा है। भवन निर्माण के कारण यहाँ पढ़ाई नहीं हो रही है। कब बना था ये किचन और बाथरूम? ये सर 2012 में बना है, 10 साल में विद्यालय नहीं बन पाया है। दिक्कत जे धियापुता दूरस्थ आबै छै, झंझारपुर नहीं जाइ छै, घुर का चल आबै छै, आपसी भए जाइ छै, टांग दुखाइ छै, गोर दुखाइ छै आ सब धियापुता घर में नुरिया रहै छै त जेते कतऽ? नहीं कोई ना। शौचालय बना देलकै, ई सब बना देलकै, मास्टरे नहीं छै। मास्टरे नहीं छै, मास्टर भागल छै। तो वहीं शिकायत के बाद से जिला शिक्षा पदाधिकारी जांच कर सही बात बताने की दलील दे रहे हैं। यह निर्णय था कि जो स्कूल भवनहीन है उस स्कूल को टैग करना था उसके नज़दीक के विद्यालय में। यह विभागीय आदेश आया था 13 या 14 में। अगर टैग नहीं किया गया है तो उस इशू को हम लोग जांच करा लेंगे, लेकिन जहाँ तक आप कह रहे हैं किचन बना हुआ है और रसोई किचन बना हुआ है और बाथरूम बना हुआ है, उसमें उसको ज़मीन मिला होगा, उसमें वहाँ बना था, लेकिन भवन नहीं रहने के कारण उसको टैग कर निर्देश यह था। अगर कुछ डिफॉल्टेशन होता है उसको जांच करा के हम लोग नियमानुसार कार्रवाई के लिए विभाग को लेंगे। बड़ी खबर नालंदा से, जहां पर सड़क हादसे में युवक की मौत पर हंगामा किया जा रहा है। लोगों ने पटना रांची मुख्य मार्ग को जाम कर दिया है। देवी सराय मोड़ के पास शव को रखकर लोगों ने जाम लगा दिया है। सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद जमकर यह हंगामा किया जा रहा है। मुआवजे की मांग कर रहे हैं आक्रोशित परिजन। पुलिस फिलहाल इन आक्रोशित लोगों को समझाने की कोशिश में जुटी है। इस वक्त ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पर पटना रांची मार्ग को जाम कर दिया गया है। शव को सामने रखकर लोग मुआवजे की मांग कर रहे हैं और फिलहाल पुलिस टीम की तरफ से, स्थानीय प्रशासन की तरफ से इन आक्रोशित लोगों को समझाने की कोशिश जारी है। कि हम लोग बाइक चलाते हैं आर्मी का, मतलब 2022 के लिए आर्मी भर्ती के लिए प्रैक्टिस करते हैं दीपनगर स्टेडियम में। लड़कन बहुत दूर दूर से दौड़ने के लिए जाता है। उसी तरह दौड़ने जाने के दौरान मतलब एक्सीडेंट करके पिकअप मार दिया। अब मतलब घटनास्थल पर ही इसको मौत हो गई है।
तो आप लोग का मांग क्या है? मतलब मांग है जो स्टूडेंट एक तो मृत्यु उसका होने का था जो हो ही गया, लेकिन उसके लिए जो सरकारी मुआवजा होता है वो सरकार की तरफ से मिलना चाहिए। खबर सुपौल से, जहां के त्रिवेणीगंज अस्पताल में बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहां गार्ड की सूझबूझ से कई लोगों की जान बच सकी। दरअसल अनुमंडलीय अस्पताल के कमरे में जब एएनएम ऑक्सीजन सिलेंडर खोल रही थी, उसी वक्त वो लीक होने लगा और एएनएम घबराकर यहां से भागने लगी। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर मौजूद लोगों ने एएनएम को भागते देखकर शोर मचाया और अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। इसी बीच ड्यूटी पर तैनात एक सुरक्षा गार्ड देखिए कैसे हिम्मत दिखाता है और ऑक्सीजन सिलेंडर को अस्पताल के खुले मैदान में बाहर लाकर फेंक देता है, जिससे लोगों की जान बच सके। ऑक्सीजन सिलेंडर लीक हो गया था। ऑक्सीजन सिलेंडर लीक हो गया था? कैसे लीक हुआ था, कुछ जानकारी? उसको टाइटली क्लोज नहीं किया था, उसी में लीक। कोई घटना तो नहीं ना हुई? नहीं, कोई घटना नहीं। बिहार के प्रारंभिक स्कूलों में 94,000 पदों पर होने वाले शिक्षक बहाली का मुद्दा अब गरमाने लगा है। नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर अभ्यर्थी पटना के गर्दनी बाग में आंदोलन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने यह साफ कहा है कि जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता है तब तक आंदोलन उनका जारी रहेगा। सरकार की तरफ से अभी तक कोई पहल नहीं हुई है और हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार हम लोगों की मांग को सहानुभूति पूर्वक देखे और हमारी मांग को पूरा करे। लेकिन जब तक हम लोगों को नियुक्ति पत्र वितरण करने की शेड्यूल और डेट जारी नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ पर गर्दनी बाग में बने रहेंगे। हम लोग को उम्मीद है और ये लगातार मुद्दा तो हाईलाइट पहले से ही हो चुका है विधानसभा तक, क्या कि पूरे बिहार और पूरे भारत में भी ये शोर सुनाई दे रही है कि किस तरह हमारे चयनित अभ्यर्थी जो है आज गर्दनी बाग के धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। हम अभ्यर्थी भी उनके बिहार के ही अंग हैं, हम उनके भविष्य हैं और वो जब तक हमारी बात को नहीं सुनते हैं तब तक हमारा प्रोटेस्ट चलता रहेगा। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। धनबाद के गोविंदपुर में